करते हैं NECGS फिज़िक्स 2024 के सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ f है और एक ऑब्जेक्ट जिसका कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस 5f है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है। उसका जो फोकस है वो कैपिटल F गिवन है। इसकी इमेज की स्पीड या वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया है, इनको चेक करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी या स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा और कांस्टेंट स्पीड से करेगा। तो चेक कर लेते हैं कि कैसा होगा। देखो, वेलोसिटी इमेज की जो होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीफिकेशन पे। अगर मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट रहा, ठीक है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा, हमको गिवन है कि ऑब्जेक्ट तो सेम स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और अगर ये भी कांस्टेंट रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट होता है, चेक कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पॉइंट साइज्ड है, फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास में आया, क्यों, है ना, तो थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो गया इमेज का। तो आप देखो इमेज का साइज़ पहले छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया, तो मैग्नीफिकेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे इमेज मैग्नीफाइड होती जा रही है। तो मैग्नीफिकेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। दूसरा पॉइंट है कि सेम वेलोसिटी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। वेलोसिटी तो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे और बच्चे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब डायरेक्शन वेलोसिटी सेम होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन में अपोजिट रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। तो सेम वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है मूव्स स्लोअर इन द बिगनिंग एंड फास्टर टूवर्ड्स द एंड। अब ये पॉइंट सही है, क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन पहले कम है, पहले मैग्नीफिकेशन बहुत छोटा है, पॉइंट साइज, फिर मैग्नीफिकेशन बढ़ा, तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा तो इमेज भी बढ़ेगी, इमेज की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, फिर मैग्नीफिकेशन और बढ़ा तो इमेज की वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा बढ़ गया, फिर इमेज की वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे वर्सा करते करते जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाएगा और इमेज की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मूव्स स्लोअर इन द बिगनिंग, और जैसे जैसे वो इसके पास में आता रहता है फास्ट होती रहती है उसकी स्पीड, तो ये सही लग रहा है अपन को। और चौथा बोल रहे हैं कि शुरू में तेज़ होता है फिर बाद में स्लो हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि शुरू में तो मैग्नीफिकेशन कम होता है, तो इसलिए स्पीड भी, वेलोसिटी या स्पीड बोलें तो वो भी कम ही होगी। तो सी जो होगा इसका, ओनली S3 इज़ करेक्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब, थैंक यू।